तो एक बार क्या कि एक व्यक्ति होता है, वो एक सड़क से जा रहा होता है और अपनी नॉर्मल रूटीन वॉक के दौरान वो एक कुत्ते को देखता है और अचानक जब उसकी नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है तो वो डस्टबिन से कुछ खा रहा होता है। ये देख के उस इंसान का मन जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि उसके पास पहले से एक कुत्ता उसके घर पे होता है जिसके पास लगभग सभी तरह के ऐशो आराम या आप कह सकते हैं कि लग्जरी जो है वो अवेलेबल है। वो इस बात को दिमाग में सोचता है कि क्यों इस डॉग के पास वो अवेलेबल नहीं है, और वो उस कुत्ते को अपने घर ले आता है। अब उसके पास 2 कुत्ते हो जाते हैं, जो एक उसका पालतू कुत्ता है और एक ये जो स्ट्रीट डॉग है। लेकिन दोनों की आदतों में वो हमेशा देखता है कि बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो कुत्ता उसके पास बहुत लंबे समय से है, उसमें उसकी जो आदतें हैं वो दूसरे कुत्ते से बहुत अलग है, जो कि एक स्ट्रीट डॉग है। कुछ दिन बाद उसके घर पे कुछ मेहमानों को आना होता है और वो ये चाहता है कि वो अपने कुत्ते को इस तरीके से ट्रेन करें कि उसके दोनों कुत्ते जो हैं वो मेहमानों को सेम लगें और वो ये फ़र्क ना पता कर पाएँ कि स्ट्रीट डॉग और जो डॉग उसके पास पेट डॉग था उसमें क्या कोई फ़र्क है या नहीं। जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग उस इंसान की कैसे मदद कर सकती है इसके अंदर। अगर आप अनअकैडमी में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के अनलॉक 20 ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 30 और 31 तारीख में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। आपको SGRYT कोड यूज़ करना है और आप मुझे मैसेज कर देना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आप लोग जो हैं 20% डिस्काउंट आपको प्लस कोर्सेज में मिल सके। सभी प्लस कोर्सेज कॉमर्स और पेपर 1 के आप लोगों की 9 फरवरी से आ रहे हैं। इसमें इनरोल करिए। मिनिमम फीस में आपको 6 महीने 12 महीने पढ़ने को मिल सकता है और 20% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके SGRYT कोड लगाइएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहते हैं? इसे पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। एक ज़माने में एक कहावत होती थी कि जब भी यूपी में जो है TET का पेपर अनाउंस होता था तो पावलोव के कुत्ते जो है वो सड़कों पे आ जाते थे। तो डॉग का इस तरह की कंडीशनिंग से एक बहुत पुराना नाता है। बेसिकली पावलोवियन या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग इसको कहते हैं। और ये कैसे सीखी जाती है? चीज़ों को जोड़ के साथ में और फिर एक रिस्पॉन्स पैदा करने पे। तो ये डिस्कवर की गई थी पावलोव के द्वारा, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। और सिंपल टर्म्स में वो क्या करते थे कि 2 तरह की स्टिमुली को लिंक कर देते थे एक साथ प्रोड्यूस करने के लिए एक नया लर्न रिस्पॉन्स, एक व्यक्ति में या एक एनिमल में। तो जॉन वॉटसन ने प्रपोज किया कि प्रोसेस जो क्लासिकल कंडीशनिंग की है पावलोव की ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही आधारित, और वो एबल हुए एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी के सभी एस्पेक्ट। जो अभी आपको यहाँ नोटेशन दिख रही है, हम इसमें लास्ट में आएंगे ताकि आप इसे समझ सकें कि किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे काम करती है। उसकी होती है स्टेज 1। अब हम सब ने एक्स का परफ्यूम का ऐड देखा है कि किस तरीके से जो है हजारों लड़कियां पीछे भाग रही हैं और जो है एक एक्स परफ्यूम लगाते हुए लड़का आगे चल रहा है। ऐसा ऐसा बड़ा एक जेंडर स्टीरियोटाइप है इसके अंदर। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा दिखाना सही नहीं था। इन कंपनी ने ऐसा दिखाया तो हम लोग भी उस टाइम पे टीनेजर हुआ करते थे, हमने भी बड़े परफ्यूम लगाए, लेकिन ऐसा हकीकत हमको तो देखने को नहीं मिली। बाय द वे, क्लासिकल कंडीशनिंग में बिफोर कंडीशनिंग की एक स्टेज होती है जिसमें कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो देखिए, कोई भी स्टिमुलस ना एक रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो मैं अगर किसी को चूटी भी मार रहा हूँ तो वो व्यक्ति पीछे हटेगा, मैं किसी की आंखों के सामने इशारा कर रहा हूँ तो वो पीछे हटेगा। तो वो स्टिमुलस मैं दे रहा हूँ और वो रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक अनकंडीशन स्टिमुलस आपको दिया जाएगा और उससे एक अनकंडीशन जो है वो रिस्पॉन्स ही पैदा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक परफ्यूम जो है वो एक अच्छी हैप्पीनेस वाली फीलिंग या एक डिजायर पैदा करता है। किसी भी इंसान को अगर खुशबू आएगी तो उसको अच्छा लगेगा। तो जो उसके लिए परफ्यूम या आपने जो भी सेंट यूज किया है, तो बेसिकली वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है और उसके ऊपर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के तौर पे किसी को भी खुशी होगी और वो सुगंध जो है वो अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से पहली प्रोसेस में बिफोर कंडीशनिंग में स्टेज 1 में अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रोड्यूस करने के लिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किसी ऑर्गेनिज्म में यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी इंसान का, जो पढ़ाया लिखाया नहीं गया है कि हमें अगर खुशबू आएगी तो अच्छे से रिएक्ट करना है, वो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो इसी तरीके से अगर किसी को स्टमक वायरस होगा तो ऑब्वियसली उसको हेडेक फील हो सकता है, नॉजिया फील हो सकता है, तबीयत जो है वो थोड़ी गड़बड़ फील हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि हमको सिखाया नहीं जाता है। इसीलिए ये अनकंडीशन की कंडीशन नहीं किया गया आपको, इसके लिए अनकंडीशनल स्टिमुलस है और अनकंडीशनली रिस्पॉन्स है। तो इस स्टेज के अंदर बस एक चीज साथ में और जोड़ दी जाएगी, किसी व्यक्ति को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जगह को उसके साथ और जोड़ा जाएगा। और जो न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस है, इसे जोड़ा जाएगा। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग में अब क्या करेगा, अभी ये कोई इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेज 2 में आइए। और स्टेज 2 बात होती है कंडीशनिंग के दौरान। तो इस स्टेज के दौरान एक स्टिमुलस जो कि प्रोड्यूस करता है नो रिस्पॉन्स, न्यूट्रल, जिसका कोई वास्ता नहीं है। तो अभी तक आपके पास एक परफ्यूम था, उससे एक इंसान को हैप्पीनेस मिल रही थी। अब परफ्यूम के साथ एक व्यक्ति को और खड़ा कर दीजिए और एक इंसान को आपने खड़ा कर दिया, लेट्स से मैन एंड वुमेन।
अब क्या होगा कि कोशिश ये की जाएगी कि इस मैन एंड वुमेन के साथ परफ्यूम को जोड़ा जाए और इसे जो हैप्पीनेस फील होती है, जो अभी नॉर्मल एक सुगंध से फील हो रही है, अब वो इसे देख के फील हो। अब ये प्रोसेस कैसे होती है इसे सीखिए। मान लीजिए कि स्टमक वायरस का एग्जाम्पल है, अब उसे एसोसिएट कर दिया जाए चॉकलेट के साथ कि स्टमक वायरस से किसी भी व्यक्ति को पेट में दर्द से ऑब्वियसली शिकायत होगी, तो यहाँ उसको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ उसको देखने को मिलेगा कि भाई उसे बुरा फील हो रहा है, हेडेक फील हो रहा है, नॉजिया फील हो रहा है। अब उसके साथ ही चॉकलेट को और दिखाना शुरू कर दीजिए। और परफ्यूम वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा कि एसोसिएट कर दीजिए इसे किसी व्यक्ति के साथ। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, स्टमक वायरस। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, नोजिया या पेट दर्द। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था हमारा, मान लीजिए परफ्यूम। हैप्पीनेस की फीलिंग क्या थी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब उसके साथ जो है हम यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे और कंडीशनल स्टिमुलस को जो है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर क्लासिकल कंडीशनिंग को इफेक्टिव बनाना है तो जो कंडीशनल स्टिमुलस है शुड अकर बिफोर द अनकंडीशनल स्टिमुलस, बाद में नहीं आना चाहिए, तो पहले आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। तो इस केस में जो हमारा न्यूट्रल था इज एसोसिएटेड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस एट विच पॉइंट इज नाउ बिकम्स एन कंडीशनल स्टिमुलस। तो ये जो व्यक्ति को अब हम परफ्यूम के साथ जोड़ेंगे, चॉकलेट को जो हम स्टमक वायरस के साथ जोड़ेंगे, तो ये पहले आना चाहिए या साथ आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले चॉकलेट दिखाइए फिर स्टमक वायरस होगा तो किसी को भी नौजिया फील होगा, या फिर चॉकलेट और स्टमक वायरस को साथ साथ लाइए और फिर उसको नौजिया हेडेक फील होगा, तो ऑब्वियसली ये एसोसिएट करेगा। इसी तरीके से परफ्यूम वाले एग्जाम्पल में परफ्यूम के बाद नहीं लाना है इंसान को, पहले इंसान को लाइए फिर परफ्यूम दिखाइए, उसे हैप्पीनेस फील होगी, या इंसान और परफ्यूम को साथ में लाइए और उसे हैप्पीनेस फील होगी। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है, बस बाद में नहीं आता है, याद रखिएगा। अब ये जो कंडीशनल स्टिमुलस है एक तरीके के सिग्नल की तरह काम करने लगेगा फॉर दी अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसीलिए कंडीशनिंग जो है मे टेक प्लेस इन दी नॉर्मल स्टिमुलस। जो न्यूट्रल स्टिमुलस है अकर्स आफ्टर दी यूसीएस, मतलब कि जो बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है, बट दिस नॉर्मली डिसअपीयर्स क्वाइट क्विकली। अगर आप बाद में लेके आएंगे तो वो बहुत जल्दी इंसान भूल जाएगा कि वो व्यक्ति की वजह से था या चॉकलेट की वजह से था उसका पेट दर्द। तो अब आती है स्टेज 3 जिसमें सारा काम यहाँ होना है, दैट इज आफ्टर कंडीशनिंग। तो अब जो कंडीशन स्टिमुलस है, जो आपके केस में चॉकलेट थी या कोई एक इंसान था, उसे एसोसिएट कर दिया गया है अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, जो आपके केस में नॉजिया या हेडेक की फीलिंग थी या हैप्पीनेस की फीलिंग थी, ताकि एक नया कंडीशनड रिस्पांस पैदा किया जाए। और एग्जांपल के तौर पे कि जो एक व्यक्ति कंडीशनल स्टिमुलस था यहाँ पे परफ्यूम वाले में, हु हैड बीन एसोसिएटेड विद अ नाइस परफ्यूम, जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस था, इज नाउ फाउंड अट्रैक्टिव कंडीशनड रिस्पांस, क्योंकि आपने उसे तैयार तो कर दिया था कि भाई जैसे ही परफ्यूम दिखाते थे तो हैप्पीनेस फील होती थी, तो उसके साथ अब आप जोड़ के ले आए किसी एक इंसान को और किसी एक पर्सन को, तो अब आपने व्यक्ति और परफ्यूम को दोनों को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो ये जो अनकंडीशनल रिस्पांस था वो क्या बन गया, कंडीशनल रिस्पांस बन गया। और अब आपकी ये कोशिश होगी कि एक समय ऐसा आएगा आप परफ्यूम को तो हटा देंगे और उस इंसान को दिखते ही आपको हैप्पीनेस फील होने लग जाएगी, चॉकलेट को दिखते ही आपको जो है नॉजिया या हेडेक फील होने लग जाएगा, क्योंकि स्टमक वाले पोर्शन को अब हटा दिया गया है। इसी तरीके से जो चॉकलेट है, conditioned response was eaten before a person was sick with a virus, now produces a response of nausea। तो ये पावलोव के डॉग्स में भी ऐसे ही तरीके से फिट होता है। एग्जांपल मैं आपको उस लिहाज से भी समझा देता हूं अगर किसी को समझ में आता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट था उसके डॉग्स के साथ, जिनका सैल्वेट करना जो है वो रिस्पॉन्स होता था एक बेल टोन के साथ। तो सबसे पहले क्या किया उसने खाना दिखाना शुरू किया अनकंडीशनल स्टिमुलस के तौर पे, और उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है कि खाना किसी को भी दिखाओगे तो भूख लगेगी। फिर उसने उसके एक बेल के साथ जो है घंटी के साथ उसे एसोसिएट करना शुरू किया, तो घंटी पहले बजाता फिर खाना, या फिर घंटी और खाने को साथ में लाता। तो ये जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था ये उसका क्या बन गया, एक कंडीशनल रिस्पॉन्स बन गया। तो फिर जैसे ही घंटी की आवाज आती थी तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स सैल्वेटिंग का देने लगता था। और इसी से हमको ये पता लगता है कि कंडीशनिंग की प्रोसेस में हम हमारे अनकंडीशनल स्टिमुलस को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ लेके आते हैं सबसे पहले, मतलब परफ्यूम और हैप्पीनेस। फिर उसके बाद हम न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रेजेंट करना शुरू करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस के तौर पे, और उस व्यक्ति को साथ में लाते हैं परफ्यूम के, फिर व्यक्ति को पहले लाते हैं परफ्यूम के, और धीरे धीरे जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था वो कंडीशनल रिस्पॉन्स बनने लगता है, जैसे कि भाई उसका हैप्पीनेस फील करना। और फिर हम क्या करेंगे, बड़ी चालाकी से अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा के कंडीशनल स्टिमुलस को ले आएंगे, सीधा उस व्यक्ति को लाएंगे, सीधा उस चॉकलेट को लाएंगे, और हमें वो कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अपना ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे होगा और फिर सेगमेंट फ्रूट पे होगा।